जी, 2 सवाल, एक तो आपका, दूसरे हमारे मित्र भी शायद कांग्रेस के फांसीवादी और संविधान बदलने पे। हम सबसे पहले डिबेट पे आते हैं और आपके सवाल को का जवाब देते हैं, फिर 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं फांसीवादी जी, पे। बिल्कुल। देखिए, ये कंफ्यूजन है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को समझिए। अखिलेश यादव जी का बयान क्या आता है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एक ऐसी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, वो मायावती जी से मिलती है और मायावती जी को हम कभी अपने साथ नहीं लेंगे। ये कौन कहता है? अखिलेश जी। उसके 10-15 दिन पहले के और बयान पे चले जाइए, उसमें शफीकुर रहमान, एसटी हसन और डिंपल यादव 3 ही लोग लोकसभा से हैं, सपा से। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई होगा तो हमारे मित्र ठीक कर देंगे। शफीकुर रहमान और एसटी हसन दोनों लोग बयान देते हैं कि कांग्रेस के साथ जाने में सपा को वो फायदा नहीं है जो बसपा के साथ जाने में। कौन कहता है? शफीकुर रहमान। कौन कहता है? एसटी हसन। सांसद किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव जी कौन है? समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। दोनों लोगों के बयान को देखिए। अब मैं ये कह रहा हूं, गणित में चले जाइए तो 10 हमेशा 3 पे भारी होता है। उनके पास 10 की संख्या, उनके वोटों का प्रतिशत भी ज्यादा है। लेकिन जो विचारधारा की बात कहे, अपराधी निश्चित तौर पे ऐसी चीजों से डरेंगे, क्योंकि बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस जैसा कांड हुआ उसको कोई भूलेगा नहीं। जब सपा और बसपा का गठबंधन होता है, मानस जी, ये ठोस कारण आपको बता रहा हूं, उसके सार्थक परिणाम सपा के पक्ष में नहीं आते, क्योंकि बसपा के जो कोर वोटर हैं वो वोट नहीं करते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं। और बाबा साहब की मूर्तियों पे समाजवादी पार्टी की सरकार में जब जूता पहनाने की बात आती है, जब स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं मूर्तियां तोड़वा दूंगा, और जब सर्वाधिक मूर्तियों पे काली कुतवाने की बात आती है तो वो तब से नाराज है, उनके साथ नहीं जाते हैं। अब तीसरी बात, एक जाति जो होती है वो सबसे बड़ी जात गरीबी एक जाति है। उस जाति को आवास चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति की हो, उसको बिजली चाहिए, उसको शौचालय चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। तो जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अगर वो बीमार हो जाता है तो 5 लाख दवा की जो व्यवस्था कर रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अंत्योदय की परिकल्पना जिसको कहा जाता है पूरा करती है, तो मानस जी चलाते हैं अपने चैनल पर लाभार्थी वर्ग। एक अच्छा वर्ग जो आप बताते हैं वो लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है। अब जब समाजवादी पार्टी की नैया उत्तर प्रदेश में 14 से 17 बार डूब चुकी, तो उसको लगता है हम करें क्या, तो वो एक पीडीए बनाता है, मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 28-30 लोग परिवार के मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उनका वो जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका विकास हो जाएगा, साइकिल से आकर, और 73,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो ये सभी लोग देखते हैं और आज सबके हाथ में मोबाइल है। हमारे बोलने से, मानस जी के बोलने से, हमारे मित्रों के बोलने से कुछ नहीं होगा। इस नाते बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो विजय रथ आगे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा, वो इसी नाते बढ़ा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आपकी बात का, दूसरे अपने मित्र की बात का 10 सेकंड में ही जवाब दूंगा, कोई विवाद नहीं। हमारे मित्र ने कहा कि एक सरकार ऐसी भी थी जो फांसीवादी सरकार थी, जो संविधान बदलना चाहती थी। कैसे कैसे बदली संविधान? देश में इमरजेंसी लगा। पूरे देश में अगर आजादी के बाद 356 अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन किसी के शासन कालखंड में लगा है तो कांग्रेस के शासन कालखंड में लगा। गुजारे भत्ते के लिए साबानो केस में वो संविधान ही बदल देते हैं। बड़े पेड़ गिरने के नाते वो सिखों की हत्या करा देते हैं। एक धर्म की तुष्टीकरण के नाते गुरुकुल विद्यालय बंद कराते हैं। पुनः हम आज के डिबेट पर आते हैं। देखिए होता क्या है, ये जनता बड़ी जागरूक है महाराज, ये जनता जनार्दन है। जनता सब जानती। जब 17 से 22 की सरकार चलाकर हम जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और हम कहते हैं कि हमने आपके लिए कार्य किया, हमने आज उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो रेल, अमूल की फैक्ट्री, खाद का कारखाना और किसानों को सम्मान निधि, ये सब देने का कार्य किया, बुलडोजर चलाने का कार्य किया, गरीबों की जमीन जो कब्जा किया था उसको खाली करा के उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का कार्य किया। तो जनता, क्योंकि लोकतंत्र चल रहा है, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो और यहाँ जो भी बैठे उनके भी बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबके हाथ में मोबाइल, सब ये देख रहे हैं कि एक ऐसी पारदर्शी ईमानदार जवाब दे। जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जो सबके लिए कार्य कर रही है। अब उस पे बात पे आता हूं, तो वो जाति धर्म सब टूट जाता है। और ऐसे मुरादाबाद, ऐसे बरेली, ऐसे मुजफ्फरनगर, ऐसे सहारनपुर, ऐसे देवबंद,
जहां पे लोग कहते थे कि नहीं ये मुस्लिम हमारे हैं, वो मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तब मानस जी न्यूज 24 पे दिखाते हैं कि 24% देवबंद का मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। और 3 तलाक पे जब कानून आता है तो जाति धर्म टूट जाते हैं और मुस्लिम बहनें वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए आज बहन मायावती जी किस परिप्रेक्ष्य में कही, इसके बारे में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई होगा बताएगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो अच्छी बातें कह सकते हैं क्योंकि वो बंधे नहीं हुए किसी चीज से। हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी एलाइज हैं उनके साथ हम बहुत संतुष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनाने के बाद भी अपने एलाइज को सराखों पर बैठाने का कार्य करते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करते हैं, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये बहन जी बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक जरूर चीज आपको बताऊंगा कि 2024 का जो चुनाव है वो विकास का चुनाव, वो राष्ट्रवाद का चुनाव है। पूरे दुनिया में आप देखे होंगे भगदड़ मचा है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग अगर विश्वास किसी पे कर रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते थे, पूरी वसुधा एक कुटुंब एक परिवार है, जब तक नहीं मानेंगे कोई किसी से टकराएगा, इस विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 में भी सभी लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ऐसा कहते हुए मानसी में ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लोग भी जो अपना प्रोपोगंडा वार चलाते हैं उसको लेकर जाएं। जनता बहुत जानदार शानदार चालाक है, जनता निर्णय करेगी कि वो किसको